आई एम रिनल, कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? मैम अभी भी ठीक नहीं हूँ मैम। क्या हुआ है? मैम उसकी वजह से काफी पेन हो रहा है। सेम हियर बट आई एम ओके। वो मैम टोटली मतलब उठा भी नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो थोड़ा, ठीक है? हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह यस से होता मैम। है ये सब। चलो, व्हाट अबाउट देव, तनीश, कैसे हो सब लोग? बढ़िया मैम। तुम लोग से टाइम से काम नहीं होता क्या? मैम कुछ काम था मैम, 2-4 दिन हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए थोड़ा ऑफ तो मैं। हैप्पी, तुम कहाँ पे हो? सबके सब हॉस्पिटल में ही है ना? नो मैम, घर में। हैप्पी हैप्पी, यस मैम। तुम कहाँ पे हो? मैम मैं अपने हॉस्टल में हूँ। तो तुम हॉस्टल में रहते हो? यस मैम। अच्छा। चलो, आज हम वर्क शुरू करेंगे। प्रायर टू दैट हम थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? मैम आज S1 S2 नहीं करना था। करना था, लेकिन पता है बहुत लोगों ने अभी तक PQRS ही नहीं भेजा है। अच्छा। और जब तक वो नहीं करोगे तो फिर। और S1 S6 तुम करोगी क्या? सॉरी। कौन बोला, मृणल? यस मैम। अरे तुम सीरियस वाली हो ना? मैं भूल गई यस थी। मैम। करेंगे करेंगे, वरी नॉट। हाँ। हैप्पी, ओपन योर कैमरा। बताओ। सही है। मैम सही तो नहीं लग रहा है। अरे पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है। नहीं। पढ़ने में तुम्हें रीजन। अच्छा नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। द रीजन ही वॉज फेल्ड बिकॉज ही वॉज केयरलेस। अच्छा, टेल मी, गलती कहाँ लग रही है? पढ़ने में ही गलत लग रहा ABCDE कहाँ गलती लग रही है? या पढ़ना लिखना भूल जाओ। जल्दी बताओ कौन सा गलत है, क्या गलत है इसमें? तनीश, ओपन योर कैमरा एंड माइक। बैटरी लो तो नहीं है तुम्हारी? चलो। चलो बताओ। अब अरे तुम म्यूट हो, अनम्यूट करो पहले। बाहर हूँ मैम, मैं बाहर। बाहर हो तो बता दो। आवाज है मैम इसको। क्या है वॉज? अच्छा। अच्छा, वॉज ही तो लिखा है। हाँ, ये 2 बार वो आ गया ना, ये सी वाला। अच्छा, सी वाला। हम्म। ये यही गलती है ना? हाँ जी। अच्छा। देव, यस मैम। बताओ क्या गलती है? मैम सेम मैम, तनीश सही बोल रहा तनीश सही बोल रहा है ना? है। यस। मृणल। मैम द रीजन मृणल, ही वॉज वेट फेल्ड वेट 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 इज। वेट 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 वेट, प्रांजल। प्रांजल, बताओ। ठीक है मृणल, तुम ही बता दो। द रीजन वाई ही इज फेल्ड बिकॉज ही वॉज केयरलेस। ही इज, मैंने वर्ब तुम लोग को कुछ पढ़ाया है जो तुम लोग वॉज वर्ब लगा रहे हो? इज, वॉज। बच्चों, पता है मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि जो द रीजन होता है ना, उसके बाद बिकॉज भी सही लगेगा, उसके साथ ड्यू टू भी सही लगता है, लेकिन हम क्या लगाते हैं?
दिस शोज कि आप लोग कितना रिवीजन कर रहे हो, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा पूछा। अच्छा, बोथ देव एंड इज नॉट हैप्पी। नाइस, बताओ, हैप्पी बताएगा। जय हिंद मैम। जय हिंद आशी। मैम क्या बताओ, पढ़ा रही हैं? मैं अभी पूछ रही हूँ, वर्ब शुरू करूंगी। बोथ देव और हैप्पी इज नॉट हैप्पी। मैम एंड नहीं आएगा, देव एंड हैप्पी। अच्छा, एंड आएगा? एंड क्यों आएगा? और हो सकता है ना, और क्यों मैम नहीं हो सकता? मैम और तो इस लाइक उसके लिए होता है ना, जो सेम चीज के लिए बोलते अच्छा, हैं। और अब सेंटेंस सही हो गया? देव एंड हैप्पी। इज एक इज भी है, मतलब इज नहीं आएगा। तो चलो, देव एंड है। कुछ तो सही बताए, वेरी गुड। आर होना चाहिए। क्यों आर होना चाहिए? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो एंड से जोड़ते हैं तो प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, एक और मैं बताती हूँ। ईच गर्ल एंड, ये इसको एंड समझना, ठीक है? इसको जल्दी जल्दी में एंड ही समझ लो। क्या लगेगा यहाँ पे? मैम इज इस क्यों लगेगा? ईच की बात हो रही है मैम। ईच की बात हो रही, चलो। ईच वाला तुम्हें तो याद है। नाइस। अब डू लेट मी नो दैट, ओके, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज एंड एज, सो एंड एज, बाय तनीश? अच्छा, तनीश तो बाहर है। चलो, मैम मैं बताऊं? आशी बता। हाँ ठीक है देव, बता देना तुम। किससे पूछो? आशी, पहले तो सब कैमरा ओपन करो। दिमाग खराब हो जाता है मेरा बार बार बोल के। खोलो कैमरा, खोलो माइक, खोलो कैमरा, खोलो माइक। क्या तुम लोग को शर्म आती है यार? यू नो व्हाट, आई ओनली हेट बीइंग टीचर। आई नेवर वांटेड टू बिकम अ टीचर। मैं तो भी एजुकेटर हूँ। स्कूल टीचर नहीं बनना चाहती ना, छोटे बच्चों की। क्योंकि उनको आधे घंटे तो सीधा करने में लग जाएगा। ठीक है, कि आधे घंटे बोलते रहो बेटा सीधा बैठ जाओ, बेटा सिर नहीं खुजलाओ, बेटा नाक में हाथ नहीं डालो, यही सिखाते में, है ना? इसीलिए मैम दिमाग खराब हाथ हो कौन जाता है। डालता है नाक में मैम? छोटे बच्चे। हाथ डालते हैं, उंगली डालते हैं। अरे भाई साहब, तुम्हारे थोड़ा कॉन्टेक्ट समझो यार तुम भी। ठीक है, और तुम लोग भी वही काम कर रहे हो। कैमरा ओपन कर लो। अरे यार, यू आर सिटिंग इन द क्लास, एज्यूम लाइक यू आर सिटिंग इन द क्लास। ठीक है, ट्राई करना कभी पढ़ते वक्त ना, अपने सामने ना कैमरा या रिकॉर्डिंग अपनी करना, ऑन करना। तुम्हें पता है, ऐसा लगेगा ना कि कोई तुम्हें देख रहा है, अच्छे से पढ़ना है। अकाउंटेबिलिटी आती है थोड़ी सी। चलो बताओ मैम आशी। मैं बताऊं? अच्छा, बताने दो यार, सी जय को हिंद बताने दो, बता मैम। लो। बता लो देव। मैम मैम डबल एस वाला जब यूज करते हैं, जब हम पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं, जैसे ही इज एज टॉल एज, इसके मतलब किसी के बारे में, और सो उसमें यूज करते हैं जब नेगेटिव, ही इज सो वीक एज, ऐसा। हाँ, ओके ओके, बस यही डिफरेंस था। मैं इतना जानता हूँ मैम। ओके आशी, रेस्ट तुम बताओ। मैम मेरे को याद नहीं आ रहा। अब मैं किक करूंगी सबको बाहर, जो ना कैमरा और माइक ओपन नहीं कर रहा है। बाहर करो तुम लोग। मैम फिर इसमें तुम लोग मांग। पॉजिटिव डिग्री नहीं लगता है। पॉजिटिव नहीं लगता? अच्छा, पॉजिटिव डिग्री लगता है, वेरी गुड। और यही चीज तो बताने वाली थी। और क्या यहाँ पे एडजेक्टिव ही यूज होता है कि एडवर्ब भी यूज होता है? मैम नहीं पता। मैम एडजेक्टिव ही होता रैन है। एज क्विक एज हिज ब्रदर। यहाँ पे एडवर्ब भी आता है, मैंने एडवर्ब में पढ़ाया था। तो यहाँ पे रैन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्विकली आएगा। जब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे जब हम एडजेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, ही इज एज टॉल, अगर मैंने लिख दिया ही इज एज टॉल एज ब्रदर, तो यहाँ पे ही की बात हो रही है, यहाँ पे रन की बात हो रही है। यहाँ पे वर्ब की बात, वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज मैंने याद
फिर से बता रही, कितनी बार तुम लोग को पढ़ाना पड़ता है कोई चीज यार। ओके, इफ का यूज कौन बताएगा मुझे? अरमान, मृणल, ओपन योर कैमरा। अच्छा ठीक है, सॉरी, अब उसकी तबीयत सही नहीं है। देव, अब तुम खोलो। यस प्रांजल, मैम। शर्माया मत करो यार, तुम शर्माते क्या हो? मैं तो नहीं खोलती, मेरा तो रीजन है क्या रीजन है मैम? ना। मैं, अरे वो बताओ। बता दो मैम। चलो बताओगे कभी। इंटेलिजेंस में मैं काम करती हूँ ना, इसीलिए अलाउड नहीं है। जो तुम लोग फोटोज देखते हो ना डीपीओ में, उसमें तो मेरी शक्ल वैसे भी नहीं दिखती। चलो। मैम आप तो अब बदल नहीं रहे हो। हाँ, अब बदल नहीं रहा मतलब? डीपी। भाई तुम स्टॉक करते हो क्या? नहीं मैम, आपका चलो, आता है तो आप बदलते रहते हो, आप नहीं बदल रहे खुद को। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात। इफ से बताओ। हम रीजन देता है, इससे रीजन होता है, इससे अच्छा, इफ रीजन देता है, क्या रीजन देता है इफ? आशी, अच्छा मैंने इफ और वेदर में डिफरेंस बताया था, कोई बता सकता है? इफ, वेदर एंड और। प्रांजल? मैम इफ तो है ना कंडीशन बताता है, और वेदर भी? और वेदर अनसर्टेनिटी बताता है, अच्छा, ठीक है। और दैट सर्टेनिटी बताता है। चलो, ये दोनों तो तुम्हें बहुत सही बताया, लेकिन वेदर डाउट भी तो बताता है ना, वही अनसर्टेनिटी। ठीक है, इफ वाला बता दो तो मुझे बस। अच्छा, इफ में बताओ, विल किसके साथ लगता है? कब लगता है विल? हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है ना कि हम लोग मैम जब इफ कंडीशन। मैम जब कंडीशन के कन, साथ लगता है कि नहीं लगता है? मैम लगता जब है। कंफर्म ना हो तब लगता है इफ के हाँ, साथ मतलब हम विल। सिचुएशन के केस में लगाते हैं। और कंडीशन और सिचुएशन में डिफरेंस पता है? नो मैम। सिचुएशन मतलब क्या होता है? अरे, मतलब मैं तुम्हें कोई कोई सिचुएशन देती कोई हूँ कि किसी लेट सपोज, यू हैव टू सपोज दैट थिंग। कंडीशन रखते हैं कि वो आएगा तभी मैं जाऊंगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है। सिचुएशन, इफ इट रेन्स, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आई वोंट गो देयर। ठीक है, और डाउट भी होता है एक। ठीक है, सिचुएशन के केस में हमारा विल लगाएंगे, कंडीशन के केस में विल नहीं लगाएंगे, इतना याद रखना बस। ओके, अनटिल एंड अनलेस मैंने बहुत बार बताया। देव, यस मैम। अरमान, तुम तो खोल दो भाई, कैमरा खोल लो, क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? यस मैम, मैम मैं जस्ट रेडी हूँ। ठीक है, बताओ। देव, अनटिल मैम एंड अनलेस में क्या डिफरेंस है? मैम याद नहीं आ रहा अरे सोच के बता लो ना। अनटिल एंड अनलेस तुम लोग ये करोगे नहीं तो मैं दूंगी नहीं। क्या क्लास? मैम अनटिल ना टाइम के लिए लगता है, और अनलेस? और अनलेस कंडीशन लगाते हैं ना, जबकि अनलेस ये कर दो। चलो, वेरी गुड। अनटिल एंड अनलेस दोनों अगर लगाएंगे तो क्या होता है? जब हम प्रेशर तब देते हम हैं ज्यादा चीजों पे। वेरी गुड। अच्छा, इसमें से कौन सा प्रिपोजिशन होता है? अनटिल। वेरी अनटिल वाला प्रीपोजिशन। गुड। रेदर, अदर, नो अदर क्या लेता है अपने साथ? देन। वेरी गुड। ये सब चीजें पता देखो, इसमें ना कंजंक्शन को तो याद करना जरूरी है, बाकी करो या मत करो। मैंने PQRS की 2 शीट भेजी थी, क्लोज टेस्ट वाली एक भेजी थी, वो भी कर लेना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अब आपका टाइम आने वाला है एग्जाम का, 1 महीने से भी कम टाइम है, इतना जान लो। जितना प्रैक्टिस करोगे यही प्रैक्टिस आपको काम देंगी। इट्स बेटर ना, आप लोगों को बताओ सबसे अच्छी चीज क्या है? प्रीवियस ईयर के पेपर ही पूरा प्रिंट करा लो, और 2 घंटे शांति से बैठो लेके। मतलब ऐसा है कि यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। एंड टाइम भी याद रखो, 9 से 12 ही होता है ना, 9 से 11 होता है नहीं, 10 से 12 होता है। ठीक है, बैठ जाओ और देखो कि तुम लोग, और ऐसे नहीं, लाइक एकदम टाइम फ्रेम में प्रॉपर कि हम ऐसे ही करेंगे। अब देखो तुम फिर उसके बाद क्या करो,
कैलकुलेट करो मार्क्स कितने आ रहे हैं। पर सबसे बेस्ट वे वो है ना कि आप प्रिंट आउट निकलवा के किया करो, डिजिटली मत किया करो, क्योंकि जब डिजिटल करते हो ना तो बहुत से डिस्ट्रैक्शन होती है ना, अल्टीमेटली यू हैव टू, आपको तो करना ओएमआर पे ही है ना, ऑनलाइन तो करना नहीं है। तो इस बेटर कि आप ओएमआर ही ले लो, ओएमआर की प्रिंट आउट्स ले लो, पेपर ले लो और सर्कल करो। आधा घंटा मैं बता रही हूँ ओएमआर फिल करने में जाता है, क्योंकि पता है अपना ऐसे, मैं बताऊं मेरे से तो कितनी बार ओएमआर ही गलत फिल हुआ है, मतलब कितनी बार तो मैंने क्वेश्चन एक दो गलत ही कर दिया है। ओएमआर फिल करना भी सीख लो, क्योंकि इतना सारा गोला गोला रहता है ना, आपको वन का लगाना पड़ेगा, बी फिर देखना पड़ेगा सेकंड, फिर ऐसे फिंगर रखो फिर पेंसिल रखो, भाई बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले पेंसिल से इसको हल्का सा सर्कल करना। और ये मैं एक और ट्रिक बताऊंगी, मैं करती थी जब मेरा गलत होता था। देखो, जब आप गलती से ना ऑप्शन मान लो लगा दिया, ठीक है, बट आपको ऑप्शन लगाना था डी, ठीक है, अब लगाओ डी। और दूसरा क्या करना है आपको, लगा दिया, इसको ना यहाँ की पेपर को पानी डाल के निकाल देना, वो व्हाइट हो जाता है। हाँ, करना, ठीक है, ट्राई। यू हैव टू लाइक पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर और वहां से धीरे से निकालना, क्योंकि ओएमआर वाली शीट ना बहुत ज्यादा मोटी होती है, मैं ऐसा ही करती हूँ। और ओएमआर मशीन में जब आप डालोगे ना, तो ओएमआर मशीन जो ब्लैक कलर का सिर्फ पेन ही डिटेक्ट करता है और कुछ नहीं करता है। तो आप इससे बच सकते हो, एक क्वेश्चन में कर सकते हो। मैंने बहुत बार किया एग्जाम में और मैम सही होता है। बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी। चलो, फ्रॉम अपने साथ क्या लेता है, तो यार, हाँ, दो और ऑल दो में डिफरेंस बताओ। मतलब तो सेम ही होता है लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन में लगता है। लगता क्या है, देख, कहाँ लगता है दो एंड ऑल दो। मैम जहाँ क्या पे मैम, क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा हो। ओके, लिस्ट, अदरवाइज। अदरवाइज। ये क्या लेता है अपने साथ अगर मॉडल वर्ब्स लेगा तो। शुड। मैम शुड। ओके, और चलो, कुछ तो याद है तुम लोग को। ओके, आज हम करेंगे वर्ब, ठीक है। पर दर्थ, स्कैरसिटी, पॉसिटी अपने साथ कौन सा प्रिपोजिशन लेता है। स्कैरसिटी किसी चीज की लैक, डेफिशिएंसी। बेलिजरेंट क्या होता है। मैम झगड़ालू। गुड, वेरी गुड। ओके, लूसिड, रुको, हैप्पी। क्लैरिटी। लूसिड मतलब हाँ क्लियर से है, ठीक है। ओके, एक्रिड, आशी। बताओ। एक्री, एक्रिबिक, एसर, बिटरनेस के लिए यूज होता है। एक्रिड, बिटर, एसर बेट, मैंने एसर बेट भी पढ़ा था, ये वाला स्पेलिंग कराया था, जब वो समझ नहीं आएगा छोड़ो। पेनोरमा, अच्छा पेनिसिया बता दो, किसी को नहीं पता। इसका मतलब मैम इसका पेनिसिया बोलते हैं इसको। नहीं पता मैम। मैम कोई दवाई होती है। रामबाण बोलते हैं ना। क्योर ऑफ ऑल डिजीज, पेन का मतलब मैंने क्या बताया था। देखो बेटा, अगर तुम लोग रिवीजन नहीं करोगे ना, नहीं होगा। मैम मैं लिख पैन के दे कार्ड रही से बताया था कि वो हर जगह काम आ जाता है। हूँ। वेरी गुड प्रांजल, दिव्यांशी प्रांजल इज वेरी मच एक्टिव, आशी भी बहुत एक्टिव रहता है। पर प्लीज आप लोग थोड़ा एक्टिव रहो, ऐसे नहीं होगा यार। मैं प्लीज प्लीज अपने लिए थोड़ी बोलती हूँ, तुम लोग के लिए बोलती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ना एक्टिव रहो, चीजें मतलब जितना हो सके रिकॉल करने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलो, आज हम पढ़ेंगे वर्ब, ठीक है। ओके, कौन बताएगा वर्ब क्या होता है। आशी, बताओ। मैम इसमें जो काम हो रहा होता है पोजीशन बता रहा होता है स्टेट बताता है। चल, हाँ देखो, हम लोग वर्ब का हमेशा बचपन से पढ़ते आए ना, कि वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट द एक्शन। लेकिन अब हम बड़े हो गए, अब बताएगा नहीं नहीं बेटा, एक्शन के अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे
स्टेट बताता है। स्टेट मतलब स्थिति, हिंदी में बोलते हैं स्थिति बताता है। वर्ब पोजेशन भी बताता है, अधिकार। जैसे आई हैव अ कार, ये क्या है? पोजीशन बता रहा है ना, कि मेरे पास कार है। और स्टेट जैसे शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, शी लाइक्स इंग्लिश, आई नो हिम, ही इज इंटेलिजेंट पर्सन। मतलब स्थिति क्या है उस टाइम, वो स्टेटस बता रहा है कि एक इंसान, मतलब देखो एक प्रेजेंट सिनेरियो में तुम देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि वो एक, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है। इसमें काम क्या हो रहा है? इंटेलिजेंट होने का काम थोड़ी है, बस वो उसके स्टेट बता रहा है। ठीक है, समझ में आया? और एक्शन वर्ब क्या होता है? जो डायनेमिक इन नेचर होता है, मतलब कोई काम होना। एक्शन वर्ब में हमेशा याद रखना ना आता है। खेलना, नहाना, पढ़ना, कूदना, वट एवर, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, स्टडी, जंपिंग, वट एवर, ठीक है। तो ना आता है, वो हो गया। तो हमारा वर्ब क्या होता है? तीन टाइप के होते हैं। स्टेटिव, जो स्टेट बताते हैं, पोजीशन बताने वाले, और एक्शन बताने वाले। उसी में मैंने आपको जब मैं वर्ब एडवर्ब पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि जो स्टेटिव वर्ब होता है अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, लेकिन जो एक्शन वर्ब होता है एडवर्ब लेता है। उस टाइम आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आया होगा तो अभी आ जाएगा। क्या बताया था मैंने? है ना, वर्ब को क्या क्वालिफाई करता है? हमने क्या पढ़ा था? हमेशा से क्या पढ़ते हैं? एडवर्ब पढ़ते हैं, यही पढ़े ना। लेकिन जब हम पढ़ते थे ना तो हमेशा एक्शन पढ़ते थे कि ही रैन फास्ट, तो रैन को क्वालिफाई किया फास्ट ने, तो वो हो गया एडवर्ब। लेकिन रैन मतलब होता है दौड़ना, या दौड़ा था, वट एवर। तो वो काम हुआ है ना, कोई काम हुआ है एक्चुअल में, विजिबल एक्शन हो रहा है, लेकिन स्टेट तो नहीं बता रहा। जैसे अब देखो, अब ये गाने का काम तो हुआ है, लेकिन स्मेल करने का काम नहीं होता। मतलब तुम जाके रोज को सुन के वो काम नहीं मानते, उसको स्टेट बताते हैं, क्योंकि यू आर डूइंग इट इफर्टलेसली, वो सीन नहीं हो रहा है चीजें। स्मेल कर लिया, ठीक है। अब ये टेस्ट करना, ये देख के नहीं पता चलेगा, वो काम नहीं हो रहा है। आपको हिंदी में बहुत लगेगा, अरे मैम खाना लेके टेस्ट कर रहे हैं, काम ही तो हुआ। नहीं, योर सेंसेस आर फीलिंग दैट थिंग, यू कैन नॉट सी दैट। है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हैप्पीनेस, ये सब चीजें, ये हमारी सेंसेस फील करती हैं, हम उसको देख नहीं सकते। जो भी है लव, अफेक्शन, सेंस का फीलिंग होती है, इंटरनल है। आप एक्शन नहीं कर रहे, हाथ पैर नहीं चला रहे हो, ये याद रखना। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी मेरा स्टेटिव वर्ब होगा वो क्या लेगा? एडजेक्टिव। हाँ। और जो भी मेरा ये देखो टेस्ट, तो बता बिटरली होगा कि बिटर होगा? बिटर, बिटरली मैंने बताया था, बताओ जरा क्या होता है दोनों में डिफरेंस। बिटर होगा मैं। लिटरली हो, एडजेक्टिव है। एल बाई और ले बिटर, लिया। हाँ तो द फूड टेस्टेड बिटर नॉट बिटरली, है ना। बिटरली का मतलब क्या होता है? बुरी तरह से। हाँ, बुरी तरह से, बैड, बैडली, है बिटरली ना। हाँ। बैड। अब देखो ये सैंग, ये तो स्वीटली हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो एक्शन हो रहा है, तो ये तो एडवर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे स्मेल, स्वीट। अब यहाँ पे आपको लगेगा मैम आपने बताया था मीठा किस सेंस में लगाना, है ना, स्वीट। पर यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि ये थोड़ा सा है कि हाँ, मीठा रोज स्मेल मीठा कैसे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये लिखने के लिए लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब एक चीज और सीखना, जो स्टेटिव वर्ब होता है ना उनमें आईएनजी नहीं लगता। मतलब यू कैन नॉट से आई एम टेस्टिंग द फूड, मैम क्यों? नहीं लगाते। ठीक है, जैसे यू कैन नॉट से आई एम नोइंग द ट्रुथ, नो का मतलब होता है जानना। बट ये जो होता है ना, बहुत लोग लिख देते हैं, लेकिन गलत होता है, नहीं लिखते हैं। व्हेन इट एक्ट एज अ वर्ब, आई नो यू बोल सकते हो, आई नो द ट्रुथ बोल सकते हो, आई एम नोइंग द ट्रुथ नहीं बोल सकते। सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने। यू कैन नॉट से, अच्छा एक चीज और, हियरिंग सुना है आपने? यस मैम। और यस। हियर भी सुना है, यस लेकिन मैम। इन दो, अभी हियर का मतलब तो सुनना होता है, पर हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, कोट वाला। कोर्ट वाला होता है। तो यहाँ पे जो हियरिंग है ना उसका मतलब वो नहीं है सुनना वाला, मतलब ही डिफरेंट हो गया। एंड इफ यू वांट टू यूज, हम हमेशा बोलते हैं आई लिसन म्यूजिक, आई हियर म्यूजिक, ओके, बट आई एम नॉट हियरिंग म्यूजिक, आई एम लिसनिंग म्यूजिक।
समझ में आया? यस आईएनजी नहीं मैम। लगता। एक और होता है अपीयर एंड अपीयरिंग। अपीयर का मतलब कोई चीज प्रतीत हो रही है आपको, है ना, प्रतीत होना, कोई भी चीज साक्षात दिखना। देखना। हाँ, दिखना। अपीयरिंग का मतलब यू आर अपीयरिंग इन द कोर्ट। सुना नहीं है क्या? अपीयरिंग क्या होता है? इनवाइट। अरे अब तुम लोग अपीयरिंग स्टूडेंट हो ना, यस मैम। कुछ तो हो गया। क्या मतलब है? ये मतलब यू आर अबाउट टू पास, है ना, आप लोग पास होने वाले हो, इसको अपीयरिंग बोलते हैं। क्या अरे पता हिंदी मैम। में क्या बोलते हैं अपीयरिंग? मुझे हिंदी नहीं समझ में आ रहा। अपीयरिंग का मतलब समझ गया ना तुम लोग? मुझे प्योर वर्ड ही नहीं आ रहा उसका। बस इतना याद रखना, अपीयरिंग का मतलब होता है, अपीयर का मतलब होता है प्रतीक, प्रतीत होना, मतलब साक्षात कोई भी चीज दिखना। अपीयरिंग का मतलब नहीं होता, वो उस प्रोसेस में कोई चल रहा होता है, इतना याद रखना। ठीक है। अब आई एम वॉचिंग द व्यू होता है, आई एम सीइंग नहीं होता है। अगर आप लिख रहे यस हो तो मैम। गलत है। ठीक है। अब देखो, लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुकिंग का मतलब, मैम सराउंडिंग को देखना। मतलब देखो नहीं, आई एम लुकिंग एट यू बोलते हैं ना लोग। यस मैम। पता है ये लोग लुकिंग यूज करते हैं बहुत, मैंने भी देखा है, बहुत यूज करते हैं, लेकिन वहां पे ना वो सेंस अलग होता है। मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो देखो बता रही हूँ। देखो यहाँ पे आई नो द ट्रूथ बोल सकते हैं, आई एम नोइंग द ट्रूथ नहीं बोल सकते। और जानना को क्या बोलते हैं? इफ यू नो समथिंग। नो। हाँ, नो ही होता है ना। हाँ, आई एम हैविंग 3 cars, क्या ये सही है? नो मैम। क्यों? पोजीशन हैविंग कहाँ आता है? होता है। हैव का आईएनजी फॉर्म बनता है, याद रखना। आई एम हैविंग 3 cars, आई एम हैविंग फूड, आई हैव हैड फूड। याद रखना, एक चीज मैं बताती हूँ, सुनो, यही बता देती हूँ। आपने पास्ट परफेक्ट सुना है टेंस? यस मैम। आपने यस प्रेजेंट मैम। परफेक्ट भी सुना है? यस मैम। तो आपने ये सुना है कि पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है? सुना है? तो इतना यस मैम। याद रखना, ये जो हैज, हैव और हैड होता है ना, हैज फर्स्ट, हैज का जो इनका जो इनको बोलते हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इनका मतलब होता है कोई भी चीज पास में होना, पोजेशन दिखाता है ये। ठीक है, या फिर कोई चीज होना। तो अगर मेरे को लगा कि मैंने अभी खाना जस्ट खा लिया है, अभी जस्ट खा के उठी हूं, तो आई हैव हैड फूड। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे? मैम ये मेरा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अभी आप इसको आगे पढ़ोगे, मैं बताऊंगी तब ये यूज होता है। और दिस इज राइट बिकॉज इट इज शोइंग ओनरशिप, इसीलिए हमने हैव में आईएनजी लगाया है। हैव इज थोड़ा डिफरेंट, हैव हैड और हैज अलग होता है थोड़ा, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। जैसे एक्शन वर्ब देख लो। एक्शन वर्ब क्या होता है? ही गोज टू स्कूल, ही रेन फास्ट टू कैच द कार, है ना। फास्ट देखो एडवर्ब हो गया, है ना। ड्रॉप द कार स्लोली, क्या ड्रॉप स्लोली, एडवर्ब हो गया। बस वही चीजें, ज्यादा कुछ नहीं है, तुम लोग ये सब पढ़ रखे हो। ठीक है। अब ये याद रखना, एक होता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। आपने हिंदी में पढ़ा होगा अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अगर आपको यस याद हो तो। मैम। और डाई ट्रांजिटिव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, लेकिन इसको बोलना डाई ट्रांजिटिव। अब मैं बताती हूँ क्या होता है। देखो, ट्रांजिटिव का इजिली मतलब समझना, कोई भी चीज ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर होने का मतलब काम ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा है। हमने हमेशा पढ़ा था ना कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे काम होता है ना। अब हमने फुटबॉल को किक किया, किसने किया? मैंने किया, मैं करता हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। काम हुआ किस पे? ऑब्जेक्ट पे। तो ट्रांसफर हुआ है काम। जब ट्रांसफर होता है काम तो ऑब्जेक्ट लेता है, बस इतना याद रखना। ट्रांजिटिव वर्ब आर दोज वर्ब जो ऑब्जेक्ट अपना लेते हैं। ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब जो अपना ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं लेते। और डाई ट्रांजिटिव वो होते हैं जो डिपेंड करता है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। जैसे आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट, दोनों लिख सकते हैं, बोल यस। सकते हैं।
मैं गया, मैं गया था, और मैं कॉलेज गया था, दोनों बोल सकते हैं। यस यस मैम। मैम। तो कॉलेज जाने मतलब काम किस पे हुआ, कॉलेज जाने का काम हुआ ना, सिंपली समझना। तो जो कॉलेज गई मैं, और मैं बस गई। देखो, एक एक केस में मेरा ऑब्जेक्ट आया, एक केस में नहीं आया, तो ये डाई ट्रांजिटिव है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? गो है। ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। इन ट्रांजिटिव में बहुत कम वर्ब होते हैं, बस इतना याद रखना। वैसे ऐसा आपको पूछेगा नहीं। इट वॉज, आई एम जस्ट सेइंग, सॉरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज ओनली, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। पहला, मुझे बताओ क्या है ये? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है ना, क्यों? क्योंकि काम ट्रांसफर हो रहा है, किस पे? स्टॉप ट्रेन ट्रेन, पे। ट्रेन पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, मैम ये कह यहाँ सकते पे, हैं ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है और इंट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के आते हैं। हाँ वही है ना। यस मैम। देखो, है? अब यहाँ पे देखो, इंट्रांजिटिव की तरह काम कर रहा है। इसको हम स्टॉप यस को मैम। डाई ट्रांजिटिव बोल सकते हैं, कि दोनों होता है। ऑब्जेक्ट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेते भी है, नहीं भी लेते। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, आपको मोस्टली पता है कौन सी चीज पूछेगी, वैसे पूछती नहीं है। ज्यादा दिक्कत आपको इंट्रांजिटिव में आएगी। कुछ ही वर्ड्स होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और बता देती हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब आपने सुना है? यस मैम। क्या होता है? नहीं यार। इज, एम, आर, अच्छा, और? वॉज, वेयर। और एक चीज मैं बताती हूँ, अब मैं आपको बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव सेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा में क्या बताऊं, छोड़ो, मेन वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब करते हैं, एज एक्ट करते हैं। जैसे ही डिड नॉट गो देयर। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होगा, यहाँ पे ये मेन वर्ब होगा। ये सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है। है ना, बस वही बता रही थी। और पॉजिटिव में ये मेन वर्ब की तरह काम करता है, वही मैं बताने वाली थी। क्यों? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब आपके फिक्स होते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत करना बी फॉर्म वाले वर्ब से। ठीक है, बता रही, ऑक्सिलरी वर्ब आपके होते हैं डू, डज, डिड। पॉजिटिव में आते हैं ये डू, डज, डिड? कभी देखा है आपने? नो मैम। क्या पॉजिटिव टेंस में डू, डज, डिड आता है? देखो, सिंपल बता रही, मैम अगर आपको कभी प्रेजेंट, कभार ऐसा बोलते हैं ना कि आई आई हैव कंप्लीट, नहीं, आई एम जस्ट सिर्फ डू, डूइंग द वर्क। अच्छा तो वो डूइंग हो गया ना, डू। वो डू प्लस आईएनजी है, वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। मैं बताऊंगी, सिर्फ डू, डज, डिड बताना बस, एज अ रॉ फॉर्म। ऐसे आता है कभी? क्या हम लिखते हैं ही डिड वर्क? क्या हमने ऐसे लिखा है कभी? पॉजिटिव नो सेंस मैम। में लिखा है? क्या हम ये लिख सकते हैं ही डज वर्क? नो मैम। ही वर्क लिखेंगे ना, ही वर्क्स लिखेंगे ना, डज वर्क नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बस मैं इतना बताना चाहती हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब जो ये वाले होते हैं, सॉरी, डू, डज, डिड होते हैं ना, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में ही ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। अदरवाइज दे एक्ट एज अ मेन वर्ब। जैसे ही डिड, अगर मैंने बोला क्या उसने काम किया था, मैंने बोला हाँ ही डिड। अब यहाँ पे ये मेन वर्ब है, नॉट ऑक्सिलरी वर्ब। व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब? इट एक्ट एज अ हेल्प, बस वो हेल्प करता है, एज अ फैसिलिटेटर है, जो हमको कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करेगा? इसको इससे कनेक्ट करेगा, बस। लेकिन मैंने लिखा ही डज, उसने काम किया। यहाँ पे ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब कब ऑक्सिलरी वर्ब है? जब उसके साथ मेन वर्ब आए, अदरवाइज वो मेन वर्ब है, सिंपल। व्हाट इज मेन वर्ब? जो काम करता है, जैसे गो, काम कर रहा है, ये मेन वर्ब है, तब ये ऑक्सिलरी है। जब मेरा कोई मेन वर्ब आया ही नहीं ना, तो इसी को मेन वर्ब मान, बस इतना समझ लेना। ही डू, ही डज, ही डिड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? इज, एम,
आर, वॉज, वर, इनको बी फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। बी, बीन, बीइंग, ये सब कुछ होना, इसीलिए बीइंग बोलते हैं। ठीक है। प्रायर टू दैट आई विल टेल यू समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने शायद यहाँ पे, है कि नहीं, अच्छा यहाँ पे दिया है। ठीक है। V1, V5, V4, पूछो। हाँ, हम लोग वी फॉर्म, वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऐसे पढ़ते थे ना। Yes. वो क्या होता है अभी हम यस लोग उसको मैम। देखेंगे। ठीक है, वो देखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे दिया नहीं, स्टिल मैं बता देती हूँ। हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? मैम V1। V1 मतलब क्या होता है? अरे यहीं पे है यार, देखो, मैंने लिखना है ना, आई राइट, जिसमें एस और यस नहीं लगता वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म पढ़ते थे, आई रोट अ लेटर, सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म पढ़ा है ना, गो, वेंट, गॉन, है ना। अब हम हमें बहुत पढ़ रहे थे ना, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पढ़ा था हमने। वर्ब के यस थर्ड मैम। फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? जब वर्ब में आईएनजी लग जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। चाहे हम बोल सकते हैं कि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, जो अभी बोल रही थी प्रांजल, हैविंग, है ना, डूइंग। हमने पढ़ा ना आईएनजी जो लगते हैं, गोइंग, राइटिंग, स्विमिंग, तो वर्ब में आईएनजी जो फॉर्म लगता है ना, हम उसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बोलते हैं? जब वो एडजेक्टिव की तरफ वर्क करता है, ये याद रखना है। ठीक है, पर ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मैं ऐसा लिख रही हूं, एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ये है तो मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म है? V4, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, बस इतना याद रखना। ठीक है। अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म पता है क्या होता है? ये जब एस और ईएस लगाते हो, ही राइट्स, शी राइट्स, इसको बोलते हैं V5। ये बस आपके नॉलेज के लिए, इट इज नॉट लाइक कि आपको बहुत इसको रटना है। ठीक है, बस नॉलेज के लिए। ठीक है। अब देखो, लॉयन किल्ड द वुल्फ, क्या हो गया ये? ट्रांजिटिव। काम किया किसने? लॉयन ने। काम हुआ किस पे? वुल्फ पे। अब देखो, द लॉयन फॉट विद द वुल्फ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है? कौन बताएगा मुझे? नहीं मैम, नहीं आया है। वेरी गुड आशी, क्यों नहीं आया? मैम क्योंकि यहाँ पे फाइट किया ना, उस पे थोड़ा ना उसको कुछ हो गया। तो मैंने कहा काम तो हुआ है ना, किस पे काम हुआ है? मैम इसमें काम हो गया है ये पहले। याद रखना, मैंने बोला था कि जो विथ होता है, प्रिपोजिशन होता है, वो अपना ऑब्जेक्ट लेता है, वो सेंटेंस से मतलब नहीं होता। मतलब इस सेंटेंस में नहीं आया मेरा। अगर आप बोलोगे पूरे सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट आया, लेकिन प्रिपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट आया है। अगर मैंने बोला लॉयन फॉट, फॉट के साथ तो क्या है? फॉट है क्या? क्या मैं लिख सकती हूँ ही फॉट? विथ whom? क्या फॉट? तो ये जो है ना, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता। इसके बाद हमें प्रिपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। किसी ने किसी से फाइट किया, किस चीज से किया, हमें लिखना पड़ेगा ना। तो विथ, ही फॉट विथ पेपर, ही फॉट विथ आर्मी। तो ये अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता। मैं इंट्रांजिटिव का एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, देखो, राइजेस, उगना, वो खुद से होता है, किसी पे काम ट्रांसफर नहीं होता। इन अपना ऑब्जेक्ट लिया है, पूरे सेंटेंस में नहीं आया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव हो गया। ही प्रेजेंटेड अ रिंग, अब ये क्या हो गया?
ये ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव हो गया। अब देखो ये बताओ, ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग। यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अभी मैं बताऊंगी। कभी एक होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, वो भी मैं बताऊंगी पर आगे, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं बताऊंगी, ठीक है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो गया था पर स्टिल सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कम का केम होता है, रन का रेन रन होता है, स्विम का स्वैम स्वम होता है, ड्रिंक का क्या होता है? ड्रंक होता थर्ड है। फॉर्म। ड्रंक होता है, ड्रंकियन होता है ना? पढ़ा है ना? चलो, फ्लाई का जो मैंने मार्क किया वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग जब पढ़ते हो कार फ्लू ओवर द हाईवे, जब कोई पास्ट टेंस में न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि कार ने ऐसे हाईवे पे उड़ गया, कुछ भी हुआ, तो फ्लू लिखते हो वहां पे, नॉट फ्लाई, क्योंकि पास्ट टेंस में हो रखा है वो, ठीक है। तो ये फ्लू सेकेंड फॉर्म, फ्लोन थर्ड फॉर्म, ये आपको रखना है, ये याद रखना। फ्लो का मतलब क्या होता है? बहना। बहना। अब बहना, उसका सेकंड फॉर्म फ्लोड होगा। एक चीज और याद रखना, कभी ब्रॉडकास्टेड मत कर देना, ब्रॉडकास्ट ही होता है, टेलीकास्ट ही होता है, इसका तीनों फॉर्म सेम है, फॉरकास्ट ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा ना, आपके एग्जाम में क्या होगा, जब मैं एरर्स दूंगी उसमें ब्रॉडकास्टेड लिख देगा। इसका तीनों फॉर्म सेम होता है कास्ट का, ठीक है। आपको ऐसे एग्जाम में देगा, ही ब्रॉडकास्टेड द न्यूज, ऐसे करके दे देगा। आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ पास्ट टेंस में हुआ होगा, लेकिन जब ये फॉर्म ही नहीं होता तो पास्ट टेंस में कैसे हो जाएगा? चाहे वो पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, ब्रॉडकास्ट ही होगा, ठीक है। स्ले तो बड़ा कमेंट करते हैं सबके पिक्चर पे, यू आर स्लेइंग, है ना? सब लोग कमेंट करते हो ना? तो क्या होता है इसका मतलब? नहीं पता। काट दिया, काट। तो काट देती है वो पिक्चर से। देखो, स्ले का मतलब होता है दो, ठीक है। एक होता है किल करना, गला से, मतलब एकदम, मतलब गले से बिहेडेड कर देना, स्ले। एक आपका जेंजी टर्म में यूज होता है, मतलब यू आर स्लेइंग, मतलब थोड़ा एनर्जेटिक और वाइबिंग और जो ऑरा देते हैं उनके लिए यूज करते हैं, लेकिन हमें जेंजी वाला नहीं पढ़ना, हमें किल वाला पढ़ना है, ठीक है। तो इसका सेकंड फॉर्म याद रखना। किसी ने हम अब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो किसी ने, औरंगजेब ने किसी का स्ले कर दिया, नेक, तो स्लीव स्लैन ये सब यूज होते हैं वहां पे वर्ड, ठीक है, ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ये दोनों, जो बिल्कुल सेम दिखते हैं। देखो, हैंग का मतलब होता है लटका देना, चाहे कपड़ा लटकाओ, चाहे किसी प्रिजनर्स को लटकाओ, दोनों हैंग ही बोलते हैं ना। लेकिन जब मैंने क्लॉथ को पास्ट में हंग करते हैं, नॉट हैंग्ड, फांसी पे चढ़ाने के लिए हम हैंग्ड लिखते हैं, ही हैंग्ड ऑन द सूली और वट एवर, ही हैंग्ड, ठीक है, ही गॉट हैंग्ड बाई द ऑफिशियल्स, ये वाला यूज होता है, यूज हैंड। लेकिन हंग का मतलब होता है किसी क्लॉथ को या फोटो को या कोई पिक्चर को भी आप लटका दे रहे हो ना, तो पापा पूछेंगे कि तुमको मैंने बोला था ना घड़ी में बैटरी लगा के टांग देना, बोला यस, मतलब बोलोगे हाँ आई हंग्ड इट। ये तो नहीं बोलोगे आई हंग्ड इट, बोलोगे कि हैंग्ड इट बोलोगे, या हंग बोलोगे? बोलोगे आई हंग इट, नॉट हंग्ड, ईडी नहीं, ठीक है। ये दोनों याद रखना। क्या होगा अब मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। इसमें लिखेगा प्रिजनर्स को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, आपको ना हंग लिख के दे देगा, पर वहां पे आपको क्या करना है, हैंग्ड करना है। बस ये क्या करता है ना, जो सेम सेम दिखने वाले वर्ड है ना, उनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना, इनको स्वाइप अप करता है। ये जो फॉर्म ऑफ मैं आपको वर्ब पढ़ा रही हूँ उसमें सिर्फ ये होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बियर का मतलब होता है बर्थ देना। यू आर बॉर्न इन, हम लोग बोलते हैं, बोलते हैं ना, आई एम बॉर्न इन 2025, 2022, 2022, यही बोलते हो ना आप लोग? born on. तो आप लोग कौन सा बॉर्न बोलते हो, ये वाला बोलते हो कि ये वाला बोलते हो? ऊपर वाला। ऊपर वाला बोलते हो। इसका मतलब होता है बर्थ। आई एम बियरिंग द चाइल्ड, मतलब आई हैव, मेरे पास चाइल्ड है, आई हैव अ चाइल्ड, आई बोर द चाइल्ड, मतलब मैंने उसको बर्थ दिया, ठीक है। बॉर्न, मैं हुई या हुआ था। और एक बियर का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। आई कैन नॉट बियर विद यू, पढ़ाया था मैंने।
पुट अप विथ में यस मैम, यस मैम। बियर का मतलब होता है टॉलरेट करना। उसका सेकंड फॉर्म भी सेम होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म दोनों का डिफरेंस होता है। आपने ये बहुत बार देखा होगा ये वर्ड। पता है पहले मुझे लगता था ना कि बॉर्न को गलत लिख दिया है उसने, ई लगा दिया एक्स्ट्रा। पहले मुझे ये लगता था, मिसप्रिंट हो गया होगा, पर ये टॉलरेट का थर्ड फॉर्म होता है। मैं लिखूंगी आई हैव बॉर्न विथ हिम। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ पैदा हुई हूं, इसका मतलब ये है कि मैं उसके साथ टॉलरेट की हूं। ये याद रखना, ठीक है। सिमिलर टू दैट एक होता है लाई, लाई और ले। आई एम मैम लाइंग ऑन द बेड। हाँ एक मैम ये एयरबोर्न भी तो होता है। हाँ ही एयरबॉर्न। एयरबोर्न फोर। हाँ बता रही हूँ, एयरबॉर्न भी होता है, ठीक है। अच्छा बताओ, क्या में थी, सॉरी मेरा दिमाग खराब, सॉरी सॉरी। हाँ, लाई, लाई और ले, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक तो लाई होता है झूठ बोलना, जो आप लोग बोलते हो, है ना। आई लाइड विद यू, आई लाइड विद माई मदर, इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। और आप बेड पे लेट रहे हो, तो अगर फर्स्ट फॉर्म में बोल रहे हो ना, तो आई लाई ऑन द बेड। और ये ले क्या होता है? आई ले ऑन द बेड, आई लेन ऑन द बेड, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म। एक ले होता है बिछाना किसी चीज को, लाइक ले द टेबल, ले द डिनर, है ना, डिनर को बिछा दो, या फिर ले द बेडशीट ऑन द वट एवर बेड, बेड पे बिस्तर को बिछा दो, वो बिछाना होता है, फैलाना होता है, इस ले का मतलब। अब देखो डिफरेंस क्या आता है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये देखो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, दोनों सेम है। यस मैम। इसलिए आपको समझना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन करोगे कि ये मेरे को बोल रहा है बिछाने के लिए या कुछ चीज बिछाने के लिए बोल रहा है, वो दिमाग में रहना चाहिए। और लेड, आई लेड द टेबल, मैंने टेबल को, आई लेड या आई मेक द टेबल क्लॉथ, आई लेड द टेबल क्लॉथ, आई लेड द डिनर टेबल, बिछाया। ये याद रखना चीजें। ये लाइड होता है, लाइड, और ये लाई देखो, अब ये देखो, इनका दोनों फॉर्म सेम ही है, सेम है, इनके में डिफरेंस है, यही आपको स्वाइप अप करके देगा। एंड यू हैव टू डिसाइड कि सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है। अब सेंटेंस के सेंस से समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है। वैसे ही ये थोड़ा सा बिड और बेड, ये याद रखना। एक होता है ना ऑक्शन हो जाता है, घर नीलामी हो जाती है, उसका ऊपर वाला है बिड, ठीक है। एक बिड होता है ऑर्डर देना और एक होता है बाय। आई बिड फेयरवेल टू हिम, किसी को बाय बोलना, बिड बोलते हैं, ठीक है। ये देखो इसका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अब बिडन भी होता है इसका थर्ड फॉर्म, लेकिन इस बिड का मतलब होता है ऑक्शन, इनका तीनों फॉर्म सेम होता है। माई हिज हाउस इज बिड बाय द ऑफिशियल, सॉरी, ठीक है, ये देख लेना। अच्छा पता है, ले का मतलब एक चीज और रखना, बिछाना भी होता है, एक होता है नींव डालना किसी चीज की। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ महात्मा गांधी, ये वाला लेड यूज नहीं करते हम, ठीक है, किसी चीज की नींव डालना, ठीक है। अब एक होता है राइज, एक होता है रेज। इस राइज का मतलब होता है, इस रेज का मतलब होता है आपको किसी ने बड़ा किया ना, पाल पोस के, उसको रेज कहते हैं। और इस राइज का होता है सन राइजेस इन द ईस्ट, उगना, ठीक है। इसका मतलब होता है बढ़ना, उगना। और इस हिंदी में इसका मतलब होता है उठाना, रेज, उठाना, बड़ा करना। इन दोनों में सेकंड फॉर्म देखना, इसका सेकंड फॉर्म होता है रोज। ये देखो ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ध्यान देना। ऊपर नीचे क्या हो गया कि जो ये है ना, इसका ये है, इसका ये है, ये चीज हो गई है थोड़ा सा। मैं आपको शिफ्ट करके दूसरा वो दे दूंगी, ठीक है। राइस का रोज होगा, ठीक है, और राइजिन हो जाएगा, ठीक है। सन, अगर आपको लिखना है कि सन वैसे हम लोग लिखते नहीं कि सन पास से होता है, क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें जो होती है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट, और जो भी फैक्ट होती है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, इसलिए हम रोज नहीं लिखते वहां पे, ठीक है।
रेज मतलब उठना होता है, ये रेज्ड। माई फादर रेज्ड मी, बोलते हैं माई मदर रेज्ड मी। ये सब चीजें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बता देती हूँ। देखो, टीयर मतलब होता है कोई भी चीज फाड़ देना, टोर और उसका टॉन थर्ड फॉर्म होता है। सीक, सीक मतलब यू आर सीकिंग फॉर व्हाट, क्या ढूंढना होता है ना, ढूंढना किसी चीज को। इसका थर्ड फॉर्म होता है सॉर्ट एंड, दोनों फॉर्म सेम होता है। और ये होता है सो, ये पता है इसका मतलब? यस मैम, ये बीज, ज्यादातर सीड, बीज हाँ, को। बोना, बोना, ठीक है, बोना कहते हैं, ठीक है। वट एवर, लाइक आप बीज डालते हो है ना, या फिर प्लांट को डालते हो तो उसको सोइंग कहते हैं। इसका थर्ड फॉर्म ये होता है, लेकिन ये जो नहीं, ये बस ये सेकंड वाला है, ठीक है, शोन होता है। लेकिन जो आप ये लिखते हो ना, स्यू, ये क्या होता है? सीलना। सीलना। इसका सेकंड फॉर्म स्वीड होता है, ईडी लगता है, ठीक है। एक होता है ग्राउंड, एक होता है ग्राइंड। ग्राउंड जमीन, तो आई एम जमीन ग्राउंडेड पर्सन, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ। लेकिन ग्राइंड का भी सेकंड फॉर्म ग्राउंड होता है, सेकंड फॉर्म ग्राउंड होता है। ग्राइंड मतलब को काट देना, एकदम पीस पिसना, पीस। पिसना। हाँ, पिसना। अब देखो, कॉस्ट का दोनों फॉर्म सेम होता है, कॉस्ट 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 ही होता है। ये वाले सारे सही है, इधर वाले थोड़े से इधर हो गए, ठीक है। बर्स्ट का बस्टेड मतलब फट जाना, और एक होता है बर्स्ट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बर्स्ट एंड बस्ट? ऊपर फायर ईडी, वाले जब का भी मतलब तो गोली फटना ही चलाते हैं। होता है। नहीं नहीं, मैंने ईडी में सुना था, ईडी ने कुछ किया है। ब्रस्ट मैम वो खोल भांडा फोड़ना। तो इधर बर्स्ट क्या होता है? फायर वाला मैम, बस्ट फायर। हाँ, बर्स्ट फायर, यार बर्स्ट होता है और बर्स्ट होता है, मुझे इन दोनों का हिंदी मतलब नहीं याद आ रहा है, बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। एक होता है वाउंड, मतलब चोट लगना, उसका सेकंड फॉर्म वुंडेड, द सोल्जर वुंडेड। इज वुंडेड, ठीक है। लेकिन ये विंड का सेकंड फॉर्म होता है वूंड, ये याद रखना। शूट, फायर करना, सेकंड फॉर्म शॉट, वो वोडका वाला शॉट नहीं, शॉट, ठीक है, मारने मैम, वाला। मैम ये विंड वाला एग्जांपल देना कुछ सेकंड फॉर्म वाला। सेकंड फॉर्म मतलब होगा पास्ट में कुछ यूज होगा। मतलब विंड को हम्म, कैसे, मतलब ये। अरे मतलब पता है विंड को व्हेन यू आर यूजिंग एज अ वर्ब, कि विंड ने कुछ ऐसा कर दिया, हवा बहना, कुछ ऐसा कर दिया, तो मैं आपको एक सेंटेंस सोच के बताती हूँ। कुछ ऐसा कर दिया कि घर के छत्ते उड़ गए, तो आप वहां पे बाउंड यूज करोगे। बताती हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरा ये ना पूरा उधर इधर उधर हो चुका है। फाइन फाउंड, चलो इसको मैं कल बताती हूँ तुम लोग को। इधर उधर हो चुका है ना, तो आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, कर लो मैं, ही ले या लेड इन द शेड। ले होगा, ले। बिछ लेड, गया। लेड। ले होगा। कोई और बताओ। हाँ, लेड मतलब होता है बिछाना, ठीक है। अब ये बताओ, उसने मुझसे झूठ बोला। फर्स्ट वाला। लाइट। लाइड, है ना। फर्स्ट वाला ले, अंदर किसी से। और को कुछ आ रहा है? लेड। लेड, लेड या लेन। लाई का देखो तीन फॉर्म, लाई, लाइड, लाइट, झूठ बोलने वाला। और लाई मतलब ये वाला जो बिछ जाना होता, सॉरी, मतलब लाइक बेड पे लेटना, उसका ये तीन होता है, ठीक है। और एक होता है ले, कुछ देना, रखना, है ना। अंडे देना को भी ये वाला बोलते हैं, ठीक है। कौन सा? ये वाला लेड। माई हेंस लेड एग्स, तो ये एग देने के लिए भी ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, बताओ फोर्थ वाला लेड, ले। क्या होगा, ले या लेड? ले। दोनों, दोनों ही हो सकता है।
अरे लगेज को तो नीचे बिछाएगा ही ना, मतलब नीचे रखेगा ना मैम खुद। ले का मतलब भी तो बिछाना होता है। पर इसका फर्स्ट फॉर्म तो मैम ले होता है। हाँ यही चीज मैं देखना चाह रही थी। वर्ब का सेकंड फॉर्म ये भी है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ये भी है, पर ये जो सेकंड फॉर्म है किसका है? ये ले का है, लेटने वाले का है, ठीक है। लेटाने वाले का है। किस चीज का है बताओ जल्दी। अरे लाई ले लेन ये है हमारा बिस्तर पे खुद बिछना, बेड पे वाला। ठीक है, और ये लेट मतलब होता है बिछाना, नींव डालना। तो ये आपका सेकंड फॉर्म, ये भी V2 है, ये भी V2 है। हम इसमें कौन सा यूज करेंगे? लेड। लेड वाला। उसने बेड पे बिछाया है, रखा है, कोई चीज रखना, बिछाना, रखना भी, अंडे देना, रखना, बिछाना, नींव डालना, उसके लिए हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं। अब देखो, रेज और राइज वाला, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके। रेज। तो रेज होगा या रोज होगा? अरे सुनो, रेज और राइज, राइज का ये सेकंड फॉर्म है, रेज का ये है। इसका मतलब होता है किसी को बड़ा करना, बढ़ाना। और इस राइज का मतलब बढ़ना रोज होगा। उठना, उठाना, समझ लेना। और इसका मतलब होता है बढ़ाना। तो क्या होगा, उठना या बढ़ाना? बढ़ गया कोई चीज रोज होगा तब। तो रोज होगा। सन राइजेस इन द रोज। ईस्ट ना, तो वो ऊपर उठ के आता है, ये याद रखना। ये तो आपने ये बहुत तो सुना होगा, ही रेज्ड टू मेनी रेज मेनी क्वेश्चन, क्वेश्चन। है ना? ये तो आपने सुना होगा, क्वेश्चन उठाया उसने ना। रिवर हैज, अच्छा ओवरफ्लो वाला हमने नहीं पढ़ा था अभी। नहीं, फ्लो तो लो पढ़ा था ना पढ़ा ना, था। फ्लो 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 पढ़ा है ना। यस। हाँ बताओ, ओवरफ्लू या ओवरफ्लोन? आप देखो हैव आया है, परफेक्ट टेंस है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, क्या था? फ्लो, फ्लू, कौन। लोन। तो ओवरफ्लोन। ठीक है, पर अगर हैव नहीं होता, सेकंड फॉर्म लिखना होता, तो ओवरफ्लू भी लिख सकते हो, वही लिखोगे। अब प्रिजनर्स और क्लॉथ में डिफरेंस। ये तो हंग होगा। क्लोथ्स वर हंग, हैंग। प्रिजनर्स वाज हैंग्ड, है ना? अब शर्म से सर को झुका लेना, हैंग्ड नहीं होगा, नीचे करना हंग ही होगा। ठीक है, हंग्ड मतलब से, हैंग मतलब से फांसी लगाने होता है। ठीक है, चलो। फाउंड, फाउंडेड, फाउंड। पाउंड और होगा। कोई है? फाउंडेड वाले नहीं कोई? देखो, फाइंड का देखो तीन मतलब होता है, बता देती हूँ यहीं पे। फाइंड का दो मतलब होता है, एक होता है फाउंड, मतलब कोई भी चीज पा जाना, है ना? एक होता है फाउंड, इसका होता है फाउंडेड। इसका मतलब होता है कोई भी चीज स्थापित करना। आई ले द, आई फाउंडेड, स्थापित करना। और इस फाइंड का मतलब होता है कोई भी चीज पा जाना। तो क्या होगा? पाउंड होगा तब तो। फाउंड होगा। और फाउंडेड का मतलब होता है कोई भी चीज स्थापित करना। ले द फाउंडेशन स्टोन भी सुना है, फाउंडेशन इसी वर्ड से आया है, ये नाउन होता है। कैसे नाउन है? क्योंकि मैम लास्ट में TION है TIUN है इसीलिए। है ना? और भी होता है, और कुछ वर्ड्स होते हैं जो यहाँ पे मैं लिख के बता दे रही हूँ, क्योंकि वहां पे थोड़े से ऊपर नीचे हो गए ना। फॉल का फेल और फॉलन। एक फॉल होता है, ठीक है, और एक होता है फेल। दोनों में डिफरेंस पता है? फॉल का मतलब होता है गिरना, आप खुद से गिरे हो। और फेल का मतलब होता है गिराना, किसी ने धक्का दिया हो। समझ में आ रहा है? फॉल का मतलब गिरना, फेल का मतलब गिराना। अभी जरूरी थोड़ी है कोई इंसान को ही गिराए, अरे फ्रूट्स को भी तोड़ रहे हो ना, तोड़ के गिरा रहे हो, उसको भी बोलोगे। मैम फेल का थर्ड फॉर्म क्या लिखी है? ये फॉल्ड है। हाँ हाँ।
ईडी। FALLED। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। समझ में आया? एक होता है फील, इसका क्या होता है सेकंड फॉर्म? फेल्ट। अच्छा देखो, अब बताओ, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, क्या होना चाहिए? लीव्स फेल होना चाहिए या फॉल होना चाहिए? खुद से गिरे हैं। फॉल होना चाहिए। फॉल, खुद से गिरना फॉल, लेकिन मैंने जबरदस्ती गिराया तो फेल। फेल होना चाहिए। अब मैं फेल से Fell. बताऊं, चलो मैं बताती हूँ फेल से। फेल गिराना, गिराना किसी को गिराना होता है, जैसे टेम्परेचर गिर गया। टेम्परेचर, अब तुम बोलोगे मैम वो तो खुद से गिरा है ना, लेकिन फेल का मोस्टली ना यूज हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं, जैसे टेम्परेचर फेल शार्पली ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, ये याद रखना। मैं बताऊंगी, ये वाला फेल यूज हो रहा है ना। एक मिनट, इसका बताओ तब तक मैं बताती हूँ। फील इसका का सेकंड फेल्ट फॉर्म, नहीं। थर्ड फॉर्म। फेल्ट। फेल्ट। फेल्टी होता है ना? और एक और होता है, सिंक। टैंक। टंक। चलो, और एक और होता है सिंक, सैंक, संक और संकेन होता है, वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंकन। मेल्ट, Melted. Melted. हाँ अब देखो, मैं ये यूज करूं, द बॉक्सर फेल्ड हिज अपोनेंट, मतलब जो बॉक्सर ने ना अपने अपोनेंट को गिराया। समझ में आया? और यहाँ पे मैंने ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कीजिए। रुक जाओ, यहाँ पे लिख देती हूँ, द बॉक्सर फेल्ड हिज अपोनेंट, तो यहाँ पे गिराने वाला सेंस आ गया। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट में यूज हुआ है। Ma'am, ऐसा लग रहा है कि हमें इसके आगे का ये fell down. Because of fell. तुम्हारी आवाज कट रही है। ये ही फेल बाई मी, ही फेल्ड बाई मी, वो मेरे द्वारा गिराया गया। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब ये है। तुम क्या बोल रही थी प्रांजल, सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली में। देखो वैसे ही मेरा एक वर्ड होता है मेल्ट, यहाँ पे दिया नहीं है, जैसे मैं लिख देती हूँ। एक होता है वर्ड मेल्ट, मेल्ट का सेकंड फॉर्म मेल्टेड, मोल्टेन, नहीं मेल्टेड ही होता है। जब आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो आप मोल्टेन लिखोगे, ई एन लगाओगे। वैसे गेट होता है, गॉट होता है, गॉट होता है, गॉटेन होता है। ये जो ई एन वाला मैं लिख रही हूँ ना, ये एडजेक्टिव का फॉर्म है, मतलब ही इज अ ड्रंकन मैन लिखते हो, या इज अ ड्रंक मैन, क्या लिखते हो? क्या इसे लिखोगे? drunkard लिख सकते हैं. क्या लिखते हो बताओ? ड्रंकेन। ड्रंकन मैन लिखोगे कि ड्रंक लिखोगे? अगर आपको ड्रंक लिखना है, ही इज अ ड्रंक, यहाँ पे मैंने इसको एज अ ही इज ड्रंक, ये मैंने इसको एज अ एडवर्ब यूज किया है, मतलब उसने पी रखी है। और मैं इसको अगर अलग सेंटेंस में यूज करूंगी ना कि उसने पी रखी है, तो ही ड्रंक मैन बोल सकती हूँ। ड्रंकन मैन होता है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, जैसे और ड्रंकन मैन में लिख सकती हूँ, पिया हुआ इंसान, है ना, जिसने शराब पी रखी है। दूसरा है ही हैड ड्रंक द वाटर, ये थर्ड फॉर्म है, क्यों? क्योंकि ये हैव जो होता है परफेक्ट टेंस में यूज होता है ना? वैसे हमारे कुछ वर्ड्स तो बता देती हूँ यहीं पे वैसे।
हम्म, ये देखो फेल तो करा दिया, फाउंड, फ्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड ही होता है, सेंड का सेंड सेंड होता है, बाइट तो इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, चलो एक बता देती हूँ। और होता है मेरा वर्ड, दैट इज लोड, सुना है? एक होता है लेड, ये होता है लदा हुआ। जैसे पेड़ पे फ्रूट्स लदे हुए होते हैं ना, भरे हुए होते हैं, खुद से होता है ये चीज, मैम लेडेड। नीचे वाला। हाँ, नीचे वाला। और ये हम करते हैं लोड बाय अदर्स, उसने मुझे बहुत सारे लोड दे दिया, ट्रक इज लोडेड बाय मी। ठीक है, लोडेड। और ये लेडेड मतलब खुद से कोई चीज लदा हुआ हो, इतना लोड मत लो, ये बोलते हैं ना। और ये लेडन, ये मोस्टली ना पेड़ के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वही अपने से पौधे लेता है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पूछेगा आपको, द ट्री वॉज लेड, रुक जाओ, द ट्री वॉज लेडेड होगा या लोडेड होगा विथ फ्रूट्स? लेडेड। लेडेड। एक चीज और बताऊं, जब कोई भी चीज खुद से हो रहा है ना, अब यहाँ पे देखो लेडेड मतलब काम किसी और के द्वारा हुआ है, खुद से हुआ है। खुद से हुआ है ना, काम उसने खुद से किया है। और जो लोडिंग का काम होता है ना, किसी और ने करना है। ठीक है, बाई अदर, पैसिव फॉर्म होता है, चलो मैं बताऊंगी बाद में, बस इतना याद रखो। जो ये लोड होता है, इसका मतलब होता है किसी के दूसरे के द्वारा, और लेड का मतलब होता है लदा हुआ, बस। ठीक है। अच्छा, एक और आपने वर्ड सुना होगा, लर्न। लर्न का सेकंड फॉर्म क्या होता है? लर्नड, पढ़ा लिखा आदमी लर्नड ही learn, होता है। आप एक पढ़ते हो लर्नड मैन, ये होता है विद्वान, ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है। ही इज अ लर्नड मैन, ये बोलोगे, पढ़ा हुआ इंसान। ठीक है। वैसे ही मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बताए थे, ये मैं आपको बस तरीका बता रही हूँ कि आपको पता है ये सब चीज। ये सब मैंने बताया था, किस में सी आता है, एस आता है, तो क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? कि मैंने बताया हुआ है। कौन सा इसमें से नाउन है, कौन सा वर्ब है? जो एस के पास वी आता है, सी के पास एन आता है, बस हमेशा सब में यही याद करना। एडवाइस मतलब होता है सलाह, और एडवाइस एज अ वर्ब मतलब सलाह देना। डिफरेंस समझ में आ रहा है? आई गिव यस हिम मैम। एन आई गिव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। यूज बस देखना, सी और एस, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, आज है भाई, बहुत बार पूछा गया है। बस सी और एस, सी नाउन के पास है, एन वर्ब के पास है। अरे एस अल्फाबेटिकल वाइज 19 नंबर पे आता है, सी थर्ड नंबर पे आता है, ये 14 या 13 पे आता है, 14 पे आता है, और ये 22 पे आता है। तो कौन सा किसके पास है अल्फाबेटिकल वाइज, बस वो देखना। लाइसेंस। ठीक है। मैंने इफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस बताया था, अफेक्ट में। इफेक्ट जो होता है नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, अफेक्ट हमेशा वर्ब की तरह यूज होता है, और अफेक्ट हमेशा नेगेटिवली करता है। और ये जब, इसका मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट, और बदलाव। जब बदलाव होगा तो वर्ब, प्रभाव होगा नाउन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उसका प्रभाव क्या है ना? इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो उसका बदलाव क्या हुआ वो पूछना चाह रहा है। हाउ अफेक्टेड, अगर मैं बोल रही हूँ अफेक्टेड, तो ये क्या होगा? प्रभावित। ये वर्ब है कि नाउन है, पहले बस इतना बता दो। अगर मैंने अफेक्टेड लिख दिया तो ये क्या है, हिंदी मतलब बाद में जाना चाहिए, ये क्या हो जाएगा? अरे वर्ब में ईडी लगता है ना, वर्ब का फॉर्म चेंज होता है कि नाउन का चेंज होता है? वर्ब का। तो वर्ब हुआ। कंप्लेंट और कंप्लेन में क्या डिफरेंस है? कंप्लेन मम्मी लोग करती है, वर्ब हो गया, और कंप्लेंट नाउन है। बाद और बेद सुना है? ब्रीद और ब्रीथ सुना है? ये सारे वर्ड्स आपने सुने हैं? खोज के लाना कल।
ब्रीद क्या होता है, ब्रीथ ब्रीथ क्या होता है, सेल और सेल क्या होता है, सेल मतलब बेचना, और ये सेल मतलब वो डिस्काउंट वाला, परसेंटेज कम हो जाता है, सुना है ना। यस मैम। और ये बात मतलब नहाना होता है, ये बेद मतलब क्या होता है, बताओ। तुम लोग इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं जानते, पढ़ा भी होगा बेद। अरे बेद का मतलब होता है वर्ब, खुद को धुलना। बात मतलब सिर्फ नहाना होता है, ठीक है। मैम ये बेद वेद मतलब का क्या बताएं? खुद को धुलना, खुद को साफ करना, क्लीन करना। और ये नाउन होता है, ये वर्ब होता है। मतलब सुनो, इसमें कोई काम होना, ये स्टेट, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, सिंपल। एक्ट ऑफ वॉशिंग द बॉडी, ठीक है। बस इतना होता है, एक नाउन होता है, एक वर्ब। जहां नाउन चाहिए वहां नाउन का यूज करो, जहां पे वर्ब चाहिए वहां वर्ब का यूज करो। ब्रीथ और ब्रीथ, बताओ। मैम ऊपर वाला सांस लेना। नाउन है कि वर्ब है? नाउन है। ब्रीद, यू आर ब्रीदिंग, वर्ब है। सांस लेना, ना लास्ट में ना आया ना, ना आया ना, है ना, तो वर्ब, कोई काम हो रहा है। और ब्रीथ का मतलब सांस, उसकी ब्रीथ चल रही है, बोलते हैं ना, ही इज ब्रीदिंग, तो वर्ब हो गया, इसमें एनजी लगा दिए। और ब्रीथ, ब्रीथ ब्रीथ सांस लो, उसका मतलब ही होता है सांस लो। जैसे टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, हम ये वाला बोलते हैं, ना कि ब्रीथ, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, और किसके लिए लगा, इसके लिए, मतलब ये हो गया नाउन, ठीक है। और ब्रीथ कैसे लिख सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रीथ डीपली ड्यूरिंग योगा, टू ब्रीथ, सांस लेना ड्यूरिंग योगा, इन दोनों में डिफरेंस। ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी हैं। अच्छा, इस क्लासेस बहुत लंबी चलेगी आप लोग की, 15 मिनट, चलो कल करते हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को?